कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नगर निगम अयोध्या की कार्यप्रणाली से स्थानीय जनता अब सड़क पर उतरने को मजबूर हो जा रही है। भीषण गर्मी में भी कॉलोनी में जलभराव की शिकायत है। नगर निगम के वार्ड संख्या 6 यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के तिलक नगर दुर्गापुरी कॉलोनी में भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। आने जाने में स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही थीं। शिकायत किया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। खासकर स्कूल आने जाने में बच्चों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि यहां नाला न होने से पानी का जलभराव सड़क पर होता है, जिसकी वजह से आवागमन बाधित होता है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आज जमकर नारेबाजी की। अपर नगर आयुक्त से मिले, लेकिन जलभराव की समस्या से निजात नहीं मिलने पर लोगों ने कहा कि आंदोलन और तेज करेंगे। यह पूरा मामला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के तिलक नगर दुर्गापुरी कॉलोनी के जलभराव का। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़क पर ही जलभराव, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है, लोग परेशान रहते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नाला न होने से सड़क पर ही पानी भरा हुआ है। अपर नगर आयुक्त से जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की लोगों ने मांग की। आज उनसे मिले और समस्या बताई। समस्या का हल न होने पर आंदोलन को और तेज करने की भी बात स्थानीय लोगों ने कही है। कुल मिलाकर अयोध्या नगर निगम इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी तमाम समस्याएं विभिन्न कॉलोनियों में हैं। कहीं कूड़ा नहीं उठता है तो कहीं जलभराव है। लोग खासे परेशान हैं। ज़्यादा बताइए सर। ये पानी वाली ज़्यादा समस्या है और कई लोगों से शिकायत की गई, कोई सुनवाई नहीं है। और नगर निगम का चुनाव आ रहा है, हम लोग उसमें वोट नहीं डालने जाएंगे अगर एक हफ्ते के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो। समस्या ज़्यादा क्या आपको होती है? सबसे ज़्यादा समस्या आने जाने में पानी वाली सबसे ज़्यादा है। ना जा पा रहे हैं, ना 3 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं हम लोग। कौन से क्षेत्र का मामला है? ये दुर्गापुरी और तिलक नगर दोनों मिला के है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड नंबर 6। और हम पूरी कॉलोनी वाले मिलके यही करेंगे कि अब की किसी को वोट देंगे नहीं, बहिष्कार करेंगे वोट का। क्या नाम है जी? हमारा नाम मोनू। यहाँ आने जाने में पानी भरी हुई है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। वो बीच में मतलब ईंटा उटा रखा रहता है तो पैर रख करके आना जाना पड़ता है। और लाइब्रेरी भी जानी रहती है। बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप लोग? जैसे क्या करेंगे? आने वाले समय में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जैसे अगर समाधान नहीं होगा तो फिर बीकापुर तहसील क्षेत्र के गांव में आग लगने का सिलसिला आज भी जारी रहा। आसरेवा गांव के मौजा जानकी पांडे का पूर्वा में आज चूल्हे की चिंगारी से निकली आग की चपेट में आने से 5 लोगों के घर गृहस्थी का सामान जहां जल गया, वहीं 30 बकरियां जलकर राख हो गईं। शुक्रवार को यह आग लगी दोपहर में। 5 लोगों के आसियाने जले। आग का फैलाव इतना भयंकर था कि करीब 30 बकरियां इसकी चपेट में आकर झुलस गईं, जिनकी बाद में मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर गांव के रामधीरज, रामकलप, पारसनाथ, विश्वनाथ, संजय पांडे के आवासीय छप्पर और खपरेल के मकान भी आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गए। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, गांव वालों की मदद से काबू पाया गया, तब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों का नुकसान हो चुका है। बता दें कि बीकापुर तहसील क्षेत्र में अग्निकांडों के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तेज हवा दोपहर में चलती है तो लोगों की रूह कांप जाती है कि कहीं आग न लग जाए। तहसील क्षेत्र के चांदीपुर नगारा गांव की एक मजरे में भीषण आग लगने से करीब करीब पूरा गांव ही जलकर स्वाहा हो गया। आग की विभीषिका इतनी भयावह थी कि पाल जाति के ग्रामीणों की जीविका का स्रोत बनी। करीब 3 दर्जन बकरियां जलकर राख हो गईं। लोगों के आसियाने पलक झपकते ही आग की चपेट में आ गए। एक दिन बीतने के बाद भी भूखे प्यासे ग्रामीण पथराई नजरों से मददगार की राह जोह रहे हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी ना तो लोगों के पास खाने के राशन है और ना ही रहने के लिए छाया। रामपाल, हमारे यहाँ कल शाम 6 बजे आग लगी और आग लगने के बाद सुबह कोई ये नहीं है कि कोई मुझे कोई सहारा दिया हो कि ये हमें
में खाने के लिए या और कोई काम के लिए, रहने के लिए जलकर खाक हो गया। हमारी 40 भेड़ मर गई हैं जलकर। दाल, चावल, गेहूँ, चना, मटर, सरसों सब ये सब जल के खाक हो गया। कपड़ा, बिस्तर, चारपाई, तख्त कुछ भी बचा नहीं है। 24 घंटा बीत गया, ना मुझे खाना खाया, ना अभी कोई मदद मिली। बीकापुर में जहां आग ने तांडव मचा रखा है, वहीं कई और थाना क्षेत्रों में भी अग्निकांड का सिलसिला शुरू हो चुका है। इनायतनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा अलीपुर खजुरी की यह तस्वीर आप देख सकते हैं। गेहूं की फसल में भीषण आग लगी तो करीब 30 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। समय पर यहां फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पाई। गांव की तरफ आग बढ़ रही थी। ग्रामीणों ने किसी तरह से प्रयास किया तो आग पर काबू पाया। आसपास के कई गांव के लोग यहां जमा हुए थे। तस्वीरें देखें, पूरी तस्वीर है इनायतनगर थाना क्षेत्र के ग्राम अलीपुर खजुरी का, जहां पर 30 बीघे गेहूं जलकर राख हो गया। हाथ में बाल्टी लेकर के ग्रामीण जब जुटे तो उन्होंने किसी तरह से आग पर काबू पाया। अगर ये आग गांव की तरफ पड़ती तो पूरा गांव जलकर राख हो जाता। चारों तरफ धुआं ही धुआं। यानी जनपद में इन दिनों अग्निकांड का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। बता दें कि दिन में तेज हवाएं इन दिनों फसलों के लिए काल बन गई हैं। जगह जगह आग लगने की लगातार सूचनाएं आ रही हैं। अयोध्या के जयनंद स्पेशल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार सीआरई का कार्यक्रम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के संत कबीर सभागार में दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रोफेसर डीन डॉक्टर रजनी रंजन सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में तथा 21 प्रकार की दिव्यांगता के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कहा गया कि हम सभी पढ़े लिखे लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अच्छी तरह से आत्मसात कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले 30 वर्ष तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन किया जाएगा और भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न नीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आई उप निदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण अयोध्या मंडल अनुपमा मौर्य ने कहा कि प्रतिभागियों को कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समझना चाहिए। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से 100 से अधिक प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सेमिनार का आयोजन डॉक्टर मनोज कुमार यादव के द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम जयनंद स्पेशल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो अयोध्या में स्थित है उसके द्वारा कराया जा रहा है। ये बेसिकली जो विभिन्न संस्थाओं में स्पेशल एजुकेटर कार्यरत हैं या काम कर रहे हैं दिव्यांगता के फील्ड में, उनको जो नई टेक्नोलॉजी आई है या जो और फ्यूचर में उनको किस तरीके से दिव्यांग लोगों को जागरूक करना है, उन चीज़ों की जानकारी इन 3 दिनों में दी जाएगी। तो बेसिकली ये कि ऐसा कार्यक्रम है कि इनको और अपने क्षेत्र में कैसे प्रोग्रेस करना है, लोगों को कैसे जागरूक करना है और कैसे शिक्षित करना है, प्रशिक्षित करना है, उसकी जानकारी। तो मैं यही शुभकामनाएं देना चाहूँगी इन लोगों को कि इस 3 दिन का जो ये प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है इसका लाभ उठाएं, क्योंकि इससे भविष्य में उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है और बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं या जो दिव्यांगजन हैं, उनको भी ये इसमें प्रशिक्षित कर पाएंगे। अयोध्या के एक स्थानीय होटल में वीरेश कुमार वर्मा को कार्यकारी जिला विद्यालय निरीक्षक नियुक्त होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी अध्यापकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक का स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता दल सिंगार वर्मा एवं शिव जन्म वर्मा ने किया। सामूहिक रूप से गुलदस्ता भेंट करके नए डीआईएस का स्वागत किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यभार संभाल रहे वीरेश कुमार वर्मा ने बताया कि 31 मार्च को पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक अपने दायित्वों को पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार पूर्व में हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा कार्य किए गए हैं उसे आगे बढ़ाने का उनका प्रयास रहेगा। उनकी प्राथमिकताओं में शिक्षकों की समस्या का त्वरित निस्तारण, इसके साथ साथ गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन भी रहेगा। स्वागत करने वालों में राम निवास वर्मा, अजय कुमार वर्मा, शिव प्रकाश वर्मा, परमात्मा प्रसाद वर्मा, कौशल पटेल आदि मौजूद थे।
हाँ, ये बताना चाहूँगा कि पूर्वाधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय 31 मार्च 2023 को अपने अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो जिम्मेदारी है वित्त के साथ साथ जो प्रशासनिक कार्य भी मैं देख रहा हूँ, और मेरा ये प्रयास है कि नया सत्र प्रारंभ हुआ है, वित्तीय वर्ष भी नया प्रारंभ हुआ है, तो प्रयास ये है कि शिक्षण संस्थानों में जो अध्यापन की स्थिति है वो गुणवत्तापूर्ण ढंग से हो सके। तो इसमें शिक्षकों की नियमितता पर बल दिया गया है। विद्यालयों के कुछ औचक निरीक्षण भी किए जा रहे हैं ताकि एक संदेश जाए कि शिक्षक समय से विद्यालय जाएं और जो भी टाइम टेबल है उसके अनुसार वो ज़मीनी स्तर पर पढ़ाएं, ताकि बच्चों के अधिगम स्तर को जो है उच्च स्तर पर स्थापित करना संभव हो सके। तो हमारी 2 प्राथमिकताएं अभी अयोध्या आर्थोपेडिक क्लब आगामी 9 अप्रैल को सिंपोजियम का आयोजन सिविल लाइन के एक होटल में कर रहा है। आयोजन में पैदाइशी जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन को ठीक करने के तरीकों पर चर्चा होगी। इलाज के लिए क्रमिक प्लास्टर लगाकर पैर को धीरे धीरे सीधा करने से लेकर ऑपरेशन तक की विभिन्न विधियां, इन विधियों में से जैसे जेस फिक्सेटर इलाज का एक प्रमुख तरीका, इस विधि में पैर में फिक्सेटर मशीन लगाई जाती है जिसमें किसी प्रकार का चीरे टाँके का प्रयोग नहीं होता है। गोरखपुर के वरिष्ठ आर्थो सर्जन डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल चिकित्सकों को जानकारी देंगे। इसके अलावा डॉक्टर राम प्रभु तथा मेरठ के डॉक्टर लोकेश मराठा, दिल्ली से डॉक्टर संदीप कुमार मौजूद रहेंगे। आज जनपद के वरिष्ठ आर्थो सर्जन डॉक्टर SM द्विवेदी, डॉक्टर अतुल वर्मा और डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव व अन्य ने पत्रकारों से इस संबंध में वार्ता की। ये कार्यक्रम अयोध्या आर्थोपीडिक क्लब की तरफ से करवाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में अयोध्या के सारे आर्थोपीडिक सर्जन्स और आसपास जिलों के आर्थोपीडिक सर्जन्स शामिल हो रहे हैं, जैसे अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, कुछ लोग लखनऊ के भी हैं और प्रयागराज से भी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें यूपी आर्थोपीडिक एसोसिएशन के शीर्ष पदाधिकारी, प्रेसिडेंट इलेक्ट और सेक्रेटरी भी आ रहे हैं। इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर अनूप अग्रवाल हैं, सेक्रेटरी डॉक्टर संतोष सिंह हैं और प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर KD त्रिपाठी हैं प्रयागराज के। ये लोग भी इसमें पहुंच रहे हैं। इसमें मेन उद्देश्य हमारा इस कार्यक्रम के द्वारा, इंटरएक्टिव प्रोग्राम के द्वारा, वर्कशॉप के द्वारा हम लोग इस नई तकनीक को सीखेंगे या जो हम जानते हैं उसको सही रूप से कैसे अप्लाई किया जाता है उसको रिवाइज करेंगे, और क्या हम करते हैं कैसे वो करते हैं, तो इस पर एक दूसरे के बीच डिस्कशन करेंगे, अपने ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, अपने अनुभवों को हम शेयर करेंगे, जिससे कि हम जनता को अच्छे से लाभ दे पाएँ, अपने यहाँ टेढ़े पैर वाले बच्चों को हम शुद्ध कर पाएँ, उसकी कोशिश करेंगे। सर, कितने बच्चों का ऑपरेशन होना है, कैसे होना है? कैसे? 3 बच्चों का ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन में चीरा टाँका नहीं लगना है। इसमें पैर में कई सलाइयाँ डाली जाती हैं जिसको हम लोग अपनी भाषा में के वायर बोलते हैं, कर्शनर वायर डालते हैं और उन वायर्स को आपस में सलाइयों से कनेक्ट किया जाता है और उसमें एक डिस्ट्रैक्शन कंप्रेशन डिवाइस लगाई जाती है, जिससे पैर के जिधर कॉन्वेक्स साइड होता है उधर की तरफ कंप्रेशन देते हैं, जिधर कॉनकेव साइड होता है उधर डिस्ट्रैक्शन देते हैं। तो इसको हम फ्रैक्शनल डिस्ट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। तो इस फ्रैक्शनल डिस्ट्रैक्शन मेथड से बच्चों के पैर के टेढ़ेपन को सीधा किया जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरफ जो है, मैं डॉक्टर SM द्विवेदी, आर्थोपीडिक सर्जन। मैं डॉक्टर अतुल वर्मा, ऑर्थोपेडिक सर्जन अयोध्या में। ये इसमें जो जैसा द्विवेदी जी ने बताया कि वो एक स्लो स्पीड से जिस तरफ सिकुड़ा हुआ है उसको स्लो स्पीड से फैलाया जाता है। मतलब समझिए उसका ये होता है कि 1 mm या उसका पार्ट, तो उससे पेशेंट को पेन भी नहीं होता, मालूम भी नहीं पड़ता और धीमे 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 2 से 3 महीने में पर्याप्त जो सिकुड़ा हुआ टिश्यू है वो फैल जाता है और इससे फिर हम लोग को कोई बड़ा चीरफाड़ वाला ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। और रिजिड वैरायटी में जो सबसे रद्दी वैरायटी होती है उसमें बड़ा कामयाब ये टेक्निक है। मैं डॉक्टर RK राय, श्री राम हॉस्पिटल अयोध्या में हूँ। ये कार्यक्रम कृष्णा पैलेस में होगा 10 बजे से 5 बजे तक
और जो इससे कंसर्न सर्जरी है वो जगत हॉस्पिटल में होगा दोपहर के समय में। कहाँ से डॉक्टर आए हैं और कितने डॉक्टर आए हैं इस बार? कई जगह से डॉक्टर आ रहे हैं, जैसे मेरठ से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं और मुंबई से आ रहे हैं। यहाँ गोरखपुर के डॉक्टर अग्रवाल आ रहे हैं और हमारे प्रेसिडेंट यूपी आठों कान के भी आ रहे हैं। तो कई डॉक्टर लोग आ रहे हैं। इसमें आशा है